कल का आज नहीं होता, हरदम राज नहीं होता, एक ही सर पर रहे हमेशा, ऐसा ताज नहीं होता। मैं जानती हूँ तुम्हारा आखिरी बार क्या होगा और मैं इसके लिए तैयार हूँ। शौहर पर इतना घमंड अच्छा नहीं, ये गलती तुम पहले भी कर चुकी हो, जिसकी सजा भुगतते हुए मुझे 5 साल हो गए। तुमने जो इल्जाम बोहतान तोहमत मुझ में लगानी है ना, तुम लगा लो। मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, जो दिल चाहता है तुम कर लो। असफर, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद उसको बताऊंगी। जाओ लेकर आओ उसे, जाओ। मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हो। आखिर क्या हुआ है? मैं बताती हूँ, बस तुम चुप रहना। असफर, नतालिया मेरी बच्ची है। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। नहीं, ये फाइल किसकी है? सर ये नया पेशेंट आया उसकी है। अच्छा, बेहतरीन इलाज। जी सर। बेहतरीन मेडिसिन, सीटी स्कैन, MRI, इतने बड़े और मोस्ट मॉडर्न हॉस्पिटल से ये लोग मरीज को यहाँ ले आए। जी। कौन है मरीज के साथ? इसको बुला कर लाओ। सर इसके साथ कोई भी नहीं, गालबन एम्बुलेंस वाला इसे छोड़कर चला गया। कोई भी नहीं? जी सर। समझ गया। गरीब लोग अपने घर का सामान बेचकर अपने मरीज का इलाज करवाते हैं। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों एक औरत ने अपना जेवर बेचकर अपने खामिद का इलाज करवाया। और ये कैसे अमीर लोग हैं? पता चल गया कि लंबी बीमारी है, खर्चे वाला काम है, उन्होंने हाथ खींच लिया। ये लोग मरीज को इंसान नहीं लायबिलिटी समझते हैं। घाटे के सौदे पर पैसा क्यों लगाएं? और रिश्ते, और फिर खून के रिश्ते इतने जालिम भी हो सकते हैं। सरदार साहब, ये बात जज्बात की नहीं है, ये हकीकत है। और कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान को तस्लीम करना पड़ता है। इंसान उसके ऊपर बैर कर सकता है, रो सकता है, लेकिन आपको भी अच्छी तरह मालूम है कि मैंने आंसू बहाना नहीं सीखा। बेगम नरगिस अजीम, मैं आपकी सलाहियतों का शुरू दिन से ही कायल हूं। हकीकत से बड़ी कोई हकीकत नहीं होती, और हकीकत यह है कि चौधरी मोहम्मद अजीम के साथ मेरा कुछ हिसाब किताब बाकी है। हाय सरदार साहब, इतनी जल्दी क्या है? नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। जल्दी तो आपको है। वैसे जो रवैया आप मरीज के साथ रवा रख रही हैं, ऐसा तो कभी मैंने अपने दोस्त के साथ नहीं रखा।
और आप तो जानती हैं कि मैं वो बातें मैं कह जाता हूं जो कहनी नहीं चाहिए। बड़ी मेहरबानी सरदार साहब, आपने वो बातें शुरू कर दी जिनके इंतजार में मैं यहाँ बैठा था। आप दफ्तर कितने बजे तशरीफ लाए? मुझे मेरी पेमेंट तैयार चाहिए। करामत साहब, ना इतनी बेएतबारी कब से हो गई? यहाँ जिंदगी का कोई एतबार नहीं और आप इंसानों पर एतबार करने की बात कर रही हो। आप पे तो मैंने पहले भी कभी एतबार नहीं किया। जाती हमला कर रहे हैं आप करामत साहब। जैसे तशरीफ ले जाए, आपकी रकम आपके घर पहुंच जाएगी। हॉस्पिटल का बिल तो आप अदा नहीं कर सकी, मुझे मेरी रकम क्या देगी? बेगम अजीम, जिनकी रकम होती है वो वसूल करना भी जानते हैं। आपके दफ्तर वाले कहते हैं कि चौधरी अजीम को इलाज के लिए अमेरिका भेज दिया गया है, मगर हॉस्पिटल वाले तो कुछ और ही कहते हैं। ये चौधरी मोहम्मद अजीम है कहां? अभी सच और झूठ का फैसला हो जाएगा। मैं जाती सवालों की जवाब नहीं दिया करती हूँ करामत साहब और ख्वाजा साहब, और ना मुझे कोई सच्चाई का सर्टिफिकेट चाहिए। हम यहाँ बकवास सुनने नहीं आए। और वैसे भी आपकी औकात किसी से छुपी हुई नहीं है। सरदार साहब, आप खामोश तमाशाई बने हुए हैं। सुन नहीं रहे इनकी बकवास क्या कर रहे हैं ये? तमाशा करोगे तो लोग तो तमाशा देखेंगे। मैंने चौधरी से कहा था और ये मौजूद थी वहां पे जिस दिन चौधरी ने अपने अकाउंटेंट को गोली मारी थी। याद है मैंने कहा था चौधरी दौलत आ गई है। जिंदगी भर की गुर्बत और महरूमियों का बदला इन कमजोर और मजबूर लोगों से मत लो। करामत साहब, आप हद से बढ़ रहे। दफा हो जाओ आप यहाँ से। बस अब बदतमीजी से मैं बात कर रही हूँ। अभी भी वक्त है, जिंदा है वो अभी। हो सके तो जाके घर ले आओ उसे, शायद कुदरत उसकी मौत आसान कर दे। देखा सरदार साहब, देखा ये अखबार वालों के ना ये सारी अफवाहें, डिस इन्फॉर्मेशन। बहुत से लोग घर आ चुके हैं, अभी और भी आने वाले हैं। बहुत से लोग दफ्तर में जमा हो चुके हैं, दरवाजे बंद हो चुके हैं बेगम नरगिस अजीम। लेकिन मैं जानता हूं कि आप एक कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन मेरा आपको एक मुखलिसाना मशवरा है कि खुदा के लिए वो कोशिश मत कीजिएगा, फिर सब रास्ते बंद हो जाएंगे। और हां, ये अच्छे वक्त के तल्लुकात का तकाजा था कि मैं तुम्हें एक नेक मशवरा देता जाऊं। इस मशवरे को संभाल कर रखिएगा। चौधरी मोहम्मद अजीम की बात तो खैर छोड़ो, लेकिन आपको सरदार साहब ये शायद नहीं मालूम कि बेगम नरगिस अजीम के जाती ताल्लुकात कहां कहां नहीं है, हैं? सोनों की तरह से टक टक के पैसे वापस मांग रहे थे, यहाँ कौन पैसे वापस देता है? तुम। चलो जाओ, बाहर जाके खेलो। एक दफा आंखें खुल जाए तो उन्हें बंद करना बहुत मुश्किल होता है शहनाज़ीम। दुख मुझे इस बात का नहीं है कि मैं अपनी माँ और बहन को छोड़कर तुम्हारे पास चला आया। खुशी तो मुझे इस बात की है कि अगर मैं यहाँ ना आता तो मेरी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद रहती। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया, और मैं ये भी जानती थी कि मेरी बच्ची के बारे में जानने के बाद ना तुम बदल जाओगे। नहीं शहला बेगम, नहीं। तुम ठीक सोचने और समझने की सलाहियत नहीं रखती हो। सवाल ये नहीं है कि ये तुम्हारी बच्ची है
और सवाल यह भी नहीं है कि तुम्हारा कोई माजी था, और सवाल यह भी नहीं है कि तुमने शादी की और तुम्हारा शौहर हादसे में मारा गया। बात तो सिर्फ इतनी सी है कि वो बरसों की दोस्ती, दो गहरी सहेलियां एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ी हुई जैसे अंगूठी में नगीना जुड़ा हुआ होता है। फिर तुमने अपनी वो जिंदगी, वो घर कैसे छुपाए रखा? वो ख्वाब में भी तुम्हारे साथ सच्ची और साफ दोस्ती रखने वाली, और तुम हकीकत में भी झूठी धोखेबाज। धोखा मैंने नहीं खाया, धोखा तो उस बेचारी माहीन ने खाया। वो 10-12 बरसों की दोस्ती और वो घर जिसमें हर चीज आपको रोज सामने आ रही। तुम सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? जाओ जाओ भाई, जो दिल चाहता है करो, मैं तुम्हारे पीछे हाथ नहीं जोड़ूंगी। जो मैंने तुम्हें बताया है ना वो बिल्कुल सच है। मेरी शादी अब्बा जी की मर्जी से हुई थी, अमीर आदमी था, अब्बा उसके साथ बिजनेस करना चाहते थे। हाय नहीं मेरी किस्मत, मेरा क्या कसूर के बच्ची की पैदाइश से चंद हफ्ते पहले वो कार एक्सीडेंट में। ये पुरानी कहानी है। शादी थी तो छुपाई क्यों रखा? ठीक है, मान लेता हूं जो तुम कहती हो, मैं शक नहीं करूंगा। लेकिन इस वक्त जहां हम दोनों खड़े हैं, इस घर की कहानी, इस घर का सच क्या है? कहां तुम्हारे बजान? मिस्टर चौधरी अजीम किस हाल में है वो? ये जो सुबह से लेकर शाम तक इस घर में लोग आते क्यों आते हैं? तुम्हारे घर के बाहर पुलिस का पहरा क्यों है? वो हॉस्पिटल से फोन क्यों आते हैं? कितनी नफरत करते हो तुम लोग एक दूसरे से, एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हो तुम लोग।
अम्मा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? भाई बेटा, आपकी आवाज से तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आप बहुत घबरा गए हो। एक के बाद एक हादसा, आखिर इंसान कब तक बर्दाश्त करे? अम्मा, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। सलाम आप लोगे ना घर गया। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ ये सब कुछ क्यों हुआ। आपको याद है वो जो मिनिस्टर वाला डिनर था? हाँ हाँ, मुझे याद है। क्या बात है? बेटा, उस रात को मेरे घर की खुशियों के कातिल और मेरी औलाद के दुश्मन इस घर में आए। मैंने बता दिया था आपके डैडी जी को कि आपके बहन भाई अपना अमल कर गए। तेरी फुप्पो है ना फुप्पी, वो जादू टूने टोटके ये जो ना तवीज गंडे, इनकी बड़ी मानी हुई औरत है। तुझे समझ परा हो जा, ये ना दबाई जा, क्यों चापलूसियां कर रही है? तुझे मैंने समझाया, जो बात समझ आ गई अच्छी तरह के। आप बिल्कुल फिक्र ना करें बेगम साहबा। बस तू अब यूं कर, ड्राइवर के साथ जा तू, ठीक है? और जिस तरह मैंने समझाया उस तरह तू वहां पर काम करके फौरन वापसी की करना है। रुकी ना, वहां पे बड़ी चालाक औरत है। अच्छा, चल जा। अब देखना बेटा जी, अब सारी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला मेरा बस सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये करके क्या सोच रहे इतनी देर से? इधर आओ तो मैं बताता हूँ। वो जो मकान बन रहा है, हाँ देख रही हूँ। एक एक ईंट जोड़कर कितनी मेहनत से ये मकान बनता है और उसे टूटने में कितनी देर लगती है। यूं सेकंड्स में ये मकान टूटकर तबाह हो बर्बाद हो जाता है। बात को तुम घुमा फिरा के फिर वहीं लाना चाहती हो, यानी अपने रिश्तेदारों के बारे में। बाहर की दीवारों से मकान बनता है और जब घर के अंदर दीवारें खड़ी हो जाएं, तो घर तबाह हो जाता है। उस घर के साथ भी यही हुआ था। नफरत, इंतकाम और नाइंसाफी की दीवारें जब उस घर में खड़ी हो गई तो वो घर तबाह हो गया। एक बात बड़ी स्ट्रेंज है, ये सब कितनी जल्दी हुआ है ना।
उस घर की कहानी बहुत इबरतनाक है। तेज आंधी भी चल रही हो तो भी इतनी देर में चिड़िया के घोंसले के तिनके नहीं बिखरते। मुझे पता नहीं था कि आप बड़े साहब के बहन भाई हैं। इनकी बातों का मेरे दिल पर बड़ा असर मुझे माफ कर दी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। इसे भेजा है मुझे मार डालने के लिए और मुझे पहले नहीं बशीरा नहीं, तुम ऐसे ही औरतें एक दूसरे से बदगुमान रहती हो। अरे देखो तो मेरे भाई के घर से, मेरे अल्लाह रखे के घर से कौन आया है? इन्हें कोई खाना खिलाओ, कोई चाय पानी पूछो, इनकी खिदमत करो। एक अरसे के बाद मेरे भाई के घर से कोई आया। बहन, मेरा भाई कैसा है? आपको नहीं पता? बहुत बीमार हैं और वो अस्पताल में है। बीमार है? अस्पताल में? लो, उस डायन ने इस औरत को भेजा कि मुझे मार डाले। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं कि जाकर अस्पताल से भाई की खैरियत मालूम कराऊं। नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं कैसा भाई हूँ कि अपने भाई का पता नहीं कि वो बीमार है और अस्पताल में है। मैं जाऊंगा, तुम भी जाओगी, हम दोनों जाएंगे। भाईजान, मैं उन दोनों के लिए कोई बुरा लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकालना चाहती, लेकिन उन दोनों ने जो कुछ मजलूमों, यतीमों, बेवाओं के साथ किया है वो उनके आगे तो आएगा ना। इतना जुल्म और नाइंसाफी अच्छी नहीं होती। और फिर मैंने क्या बुरा किया था उनके साथ? क्या किया था मैंने जो इस औरत को भेज दिया मुझे मारने के लिए? उनको शायद पता नहीं है ये गरीबों की आहें सीधे आसमान पर जाती, वहां कोई रुकावट नहीं है उनके लिए। इसका मतलब है तुम्हारी उम्र भी इतनी लंबी नहीं है, लेकिन देखो तुम मरना नहीं। इस तरह की छांव तले आके बैठना और मुझे याद मत करना, मेरी बातों को भी भूल जाना। चलो तुम्हारे हिस्से का काम, पानी डालो, चलो।
थिंक अगर तुम अपने फैसले पे फिर से गौर करो तो शायद बेहतर तरीके से सोच सको। 1000 बार भी सोचूं तो यही फैसला है कि अपना घर, अपना शहर, अपना मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अमेरिका में है क्या? अगर मैं कहूँ अमेरिका में मैं हूँ तो? तुम तो मेरे सामने हो, यहाँ। मैं इतनी दूर जाके क्या करूंगा? मगर मैं तो जा रही हूँ। तुम चलोगे मेरे साथ? तुम कब जा रही हो? रोकोगे नहीं? कहो तो नहीं जाती। कुछ बातों को सोचने के लिए वक्त चाहिए। एनीवे, मैं तुम्हें अमेरिका से फोन करके पूछूं। जाने से पहले मुझे बता देना, मैं एयरपोर्ट पर तुम्हें सी ऑफ करने आऊंगा। तुम तो चाहते हो मैं अभी चली जाऊं, है ना? मैं तो नहीं चाहता। मुझे याद आया कि अब्बाजान को आज एक मीटिंग में तकरीर के लिए बुलाया गया है। उन्होंने खासतौर पर तुम्हारे लिए कार्ड दिया था, वो मैं ऑफिस में भूला है। मीटिंग? किस चीज की मीटिंग? मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान वर्कर्स की मीटिंग में एक वर्कर को भी तकरीर के लिए बुलाया गया है। आई थिंक वी मस्ट गो देन। अब मैं दावत देता हूँ तहरीर पाकिस्तान के अजीम कारकुन जनाब अनायतुल्लाह साहब को। साहिब सदर व मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, हम अपनी तारीख के सबसे ज्यादा नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। कौमों के अरूज व ज़वाल की वो कहानियां जो हमने अपने बुजुर्गों से सुनी, आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम तबाही के दहाने पर खड़े हैं। हमारी इज्तिमाई और इनफरादी जिंदगी खतरात की जद में है। हम लाकानूनियत और नक्शे आमा के एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जिसमें आम आदमी खौफ, खदशात और अंदेशों का शिकार होकर अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में जकड़ा हुआ है। कत्लो गारतगरी, रिश्वत सतानी, बदउनवानी और जराइम अपनी इंतहा को पहुंच चुके हैं। भाई भाई की गर्दन काटने के दरपे है। नाजायज जराए से कमाई हुई दौलत और हराम की कमाई ने हमारी इखलाकी, इंसानी और समाजी अक़दार का जनाजा निकाल दिया है। याद रखिए, वो कौमें जिन्होंने दौलत की परस्तिश की, वो इसकी चमक से अपनी बिनाई और बसीरत खो बैठी। आइए हम ये अहद करें कि कारकुनान तहरीक पाकिस्तान ने ये मुल्क बनाया था और अब वही इस मुल्क को लूटने वालों से इसे बचाएंगे। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि आज के बाद हमारा उठने वाला हर कदम पाकिस्तान की बका के लिए उठेगा। आखिर में मैं बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के ये अल्फाज आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो सन 1943 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने फरमाए, मैं जागीरदारों और सरमायादारों को ये वार्निंग देता हूं कि वह आवाम के इस्तेहसाल से बाज आ जाएं।
जागीरदारों और सरमायादारों के खून में लूट मार शामिल हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ लाखों इंसानों को एक वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं। मैं ऐसा पाकिस्तान देखना चाहता हूं जिसमें गरीब की जिंदगी इज्जत और खुशहाली से गुजरे। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं और सब साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे सुनने की जहमत गवारा की। तुम्हारा नया पासपोर्ट और टिकट, ठीक है? वक्त पर एयरपोर्ट पहुंच जाना। मैं VIP लॉन्च से जाऊंगी, ठीक है? आपसे जहाज से मुलाकात होगी, ठीक है? चलो शर्मीन। बट मॉम, वो शर्मीन, वो बाहर में जाए शर्मीन, इस वक्त बातें करने का वक्त नहीं है। चलो तुम। ये दे बात। हेलो, हाँ जी, फिर क्या बात? चलो शुक्र है, ठीक। हाँ नहीं, असल में मैं परेशान हो गई थी। सरदार साहब ने धमकी ऐसी दी थी, मैंने कहा कहीं यहाँ तक नौबत ना पहुंच जाए कि ECL पे चले। चलो, सरदार हुसैन फरयाद की धमकी हमारे लिए बड़ी मुफीद साबित हुई है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, आप बताओ, अब स्टेट्स कब आ रहे हो आप? हैं? हाँ, देख लें फिर आपने मेरा मेहमान होना। हाँ, इसीलिए तो जा रही हूँ। मेजबान पहले पहुंचे तो फिर मेहमान आएंगे, ठीक है? थैंक यू भाई, थैंक यू वंस अगेन। हाँ, टाटा, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। हाँ, खुदा हाफिज। हाँ भाई, सब अरेंजमेंट ठीक है? VIP लॉन्च से जाने, ठीक है? हाँ, गेट पे मिलना है आपने मुझको। बस मैं निकल रही हूँ, बस 10 मिनट में, ठीक है? आप बाहर निकलो, बाहर निकल के खड़े। सर, जी सर, सर मुझे घर के अंदर जाने की इजाजत चाहिए। जी सर, सर मुझे यकीन है कि मुजरिम छुपकर अंदर बैठा है। राइट सर। सर, मुजरिम कत्ल की 2 वारदातों में मुलविस है। सर, उसके 2 साथी पकड़े गए, पुलिस ने वहां छापे मारे। जी सर। सर दूसरे पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज है। जी सर। सर दूसरे थाने वाले तलाश में। राइट सर। जी ओके सर, मैं आ रही हूँ। न्यूयॉर्क राजा साहब, बात क्यों नहीं समझ आ रही आपको मेरी? है हाँ ना, मुझे आप ये बताएं, $20 मिलियन है, इतनी छोटी सी रकम आपसे ट्रांसफर नहीं हो रही ना? मुझे कहानियां ना सुनाएं आप दुबई फोन करो और वहां से, हाँ बिल्कुल ठीक है, उधर से आप पता करो, उधर से ट्रांसफर हो। अभी आप टेलीफोन करो दुबई और मुझे 2 मिनट के अंदर अंदर बताओ मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। समझ आई है आपको कि नहीं आई है? शैला डियर, मैंने अपने बच्चों की तरबियत करते वक्त ना एक चीज का ध्यान दिया था कि मेरे बच्चे जो है ना, वो किसी के मोहताज ना।
अपने पैरों पर खड़े हो सके, उन्हें किसी बिसाखियों की जरूरत ना हो। लेकिन मैंने तो आपको स्वर के बारे में कोई बात नहीं की। आई नो एवरीथिंग, मैं जानती थी, आई वॉज अफ्रेड कि वो मिडिल क्लास का लड़का तुम्हारे साथ ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगा। और देख ले वही है, इसमें मजबूरी उसकी नहीं है, उसकी तबीयत की मजबूरी। हाँ जी राजा साहब, अच्छा अब होया कि नहीं है? हाँ लगाया ना आप 10 पैसे, मिनट बाद फोन आया आपका। न चलाकिया ना मारा करे, मैं आपसे बड़ी चलाक हूं। हाँ चले नहीं हो, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हाँ परसों सुबह तक पहुंच जाएगी फ्लैट में। चलो ठीक है। झूठे ना, ये जज्बाती बातें मुझे नहीं पसंद शैला बेटा। हैं किस लिए तस्वीर आ रही? ये तो करानी हुई यार, जब मर्जी हो अमेरिका पहुंच जा, हंस खेल के मुझको रुखसत कर। बैठी तस्वीर आ रही मेरी जान है, फोन जाते ही फोन करूंगी अपने बच्चे को।
हाँ 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 क्या दो गाड़ी रोको शर्मीर किसने क्या 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 नुमान और नुमान कहाँ है क्या कह रहा है ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं सच कह रहे हैं या बकवास कर रहे हैं या सच कह रहे हैं हाँ? और कमबख्ता की कह रहे हैं और की कह रहे हैं की कह रहे हैं लुट गया चले चल चलो चल कौन हो सकता है? तुमने पहचाना नहीं? 2 दफा हॉर्न कौन बजाता है? अम्मी जान, आप तो बस अजीब बातें करती हैं। वो देखो, भाई क्या देख रही हो वहां? मैं अकेला आया। मुझे यकीन था कि तुम वापस आ जाओगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। क्या कर रहा है तुम यहाँ पे? हाँ, क्या कर रहा है? डस्टिंग कर रहे हैं? सारी की सारी मिट्टी तो वैसी की वैसी है। हराम काम चोर! अरे सारे मर गए, इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी मर गई हूँ।
ये है सर आपका मरीज। अल्लाह रखे को अपने भाई को यहाँ छोड़ दो। भाईजान ऐसी हालत में तो लोग घर से अस्पताल लाते हैं मरीज को। लाते हैं, लेकिन जब अस्पताल वाले लाइलाज करार देते तो मरीज को घर ले जाते हैं। इस हालत में उसकी बहुत छत ढूंढती है, छत ढूंढती है। कल का आज नहीं होता, हरदम राज नहीं होता, एक ही सर पर रहे हमेशा, ऐसा ताज नहीं होता। उस रेत की चमक में सिक्के सजे हुए हैं। कमज़ोर है और धन है ज़ोर, मेरे बटे हुए हैं। किसकी तलाश में लम्हे उदास हैं। किसकी